नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल MK एजुकेशन टूर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल भाग विधि से और गुणनखंड विधि से हल करना सीखेंगे। तो मैंने यहाँ पर जो दो प्रश्न लिया है, एक तो भाग विधि से और दूसरा लिया है हमने गुणनखंड विधि से, ठीक है ना। और इसमें टोटल हम 4 प्रश्न को हल करना सीखेंगे। मैं आपके लिए बता देता हूं कि यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल और गुणनखंड विधि से निकालना नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इन चारों क्वेश्चनों को करके ही भाग विधि का और गुणनखंड विधि का जो कॉन्सेप्ट है पूरा सीख पाएंगे। तो इसलिए जो वीडियो है उसको अंत तक अवश्य देखिएगा, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से वर्गमूल भाग विधि से और दूसरा गुणनखंड विधि से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको ऐसे ही प्रश्न दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि निम्नांकित वर्गमूल भाग विधि से हल कीजिए, और गुणनखंड में बोल दिया जाएगा कि निम्नांकित वर्गमूल गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो आपको सेम ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा, और जिस तरह मैं इसको हल करूँगा आप भी वैसे ही हल करेंगे। तो आपका जो नंबर है 4 नंबर फुल में से फुल मिलेगा, पूरे में से पूरा मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमको ये जान लेते हैं कि जो वर्गमूल है वो होता क्या है, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे तो हमको हल करने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वर्गमूल का बेसिक है उसको हम समझ लेते हैं कि वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि वर्गमूल क्या होता है। देखिए, जैसे कोई संख्या दी है, मान ली हमको दिया है 36, ठीक है ना। हमको एक ऐसी संख्या खोजनी होती है कि यदि हम उसी संख्या का उसी में गुणा करें तो 36 आ जाए। तो वह संख्या कौन सी है? देखिए, यदि हम 6 का और 6 का गुणा करते हैं तो कितना आ रहा है? 6 6 36 आ रहा है। तो जो 6 का जो वर्गमूल रहेगा वो कितना रहेगा? 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, इसे हम वर्गमूल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरी संख्या लेते हैं, 49 लेते हैं। तो 49 में हमको ऐसी संख्या खोजनी है कि यदि हम उसी संख्या का उसी में गुणा कर दें तो 49 आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो ऐसी संख्या है 7 गुणा 7। यदि हम 7 का और 7 का गुणा करेंगे तो 49 आएगा, यानी कि जो 49 का जो वर्गमूल रहेगा वो 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का क्या मतलब है? यहाँ पे है 7 गुणा 7, यानी कि जितनी बार भी स्क्वायर लगा रहता है उस उतनी में गुणा हो जाता है। यदि यहीं पे लगा रहता 7 का स्क्वायर 3 तो ये वर्गमूल नहीं रहता, ये क्या हो जाता? घन। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्गमूल किसे बोलते हैं और घन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इन दोनों प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि वर्गमूल को भाग विधि से कैसे हल करते हैं। सबसे पहले हम भाग विधि से हल करना सीखेंगे, इसके बाद हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले इसको समझते हैं। दिया है 3364, इसका हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे 3364। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक लाइन तो नीचे की तरफ खींच लेनी है और एक तरफ इन संख्या की ऊपर से खींच लेनी है। इसके बाद क्या करना है आपको कि जो भी संख्या दी है उसके आपको फेयर बना लेने हैं, यानी कि 2 2 के जितने भी जोड़े बनते हैं उतने बना लेने हैं। और जोड़ा जो बनेगा हमारा पीछे की साइड से बनेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे दिया हमको 3364, तो इसके हमको पेयर बनाने हैं तो हम पीछे से बनाएंगे। देखिए, एक पेयर तो ये बन गया, यानी कि एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया, टोटल इसमें 2 जोड़े बन गए। अब जो जोड़े बने हैं, जिस तरह हम नॉर्मल भाग में भाग देते हैं और उसमें हम जब भी संख्या पूरी कट जाती है तो हम ऊपर की संख्या उतारते हैं तो केवल एक संख्या उतारते हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह के वर्गमूल करते हैं तो जो हम संख्या उतारेंगे नीचे तो उसमें जो जोड़ा के साथ ही उतरेगी, ये सिंगल संख्या नहीं उतरेगी, ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। अब देखिए, हमारा पहला जोड़ा कितना दिया है? 33 दिया है। तो हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि यदि हम उसी संख्या का उसी में गुणा कर दें तो 33 आ जाए, या फिर 33 से जस्ट कम आ जाए। ज़्यादा भी कम नहीं आना चाहिए, लेकिन उसके आसपास आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, हमें संख्या खोजते हैं। यदि हम 5 का गुणा 5 में करें तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 25, यानी कि इसके आसपास ही आ रहा है 25। यदि हम 6 का गुणा 6 में करें तो कितना आएगा? 6 6 36, तो ये 36 है वो 33 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? 5 ले लेंगे। तो जब भी हम गुणा करते हैं तो 1 2 5 को यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं लाइन बाय लाइन, ठीक है। और कितना आया था? 5 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25। अब हमको क्या करना है कि जो डबल बार 5 आए हैं इनको हम 1 5 को हम आंसर वाले में लिख देंगे। तो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 5 ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? चलिए आगे करते हैं। अब हमको करना है कि एक लाइन ऐसे खींचना है और जो 5 5 आया है उसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे और इन दोनों को घटा देंगे।
5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे आपको जगह छोड़ना है क्योंकि अगली संख्या वहीं पे आएगी। अब 33 में से 25 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 8, तो हम 8 यहाँ पे लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी संख्या उतरेगी तो वो ऊपर से जोड़े के साथ में उतरेगी, तो पेयर का पेयर उतर जाएगा। तो देखिए 64 हैगा तो हम यहाँ पे 64 उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है, यदि हम उसका इस संख्या में मिलाकर गुणा करें तो 864 आ जाए या फिर 864 से एक थोड़ा कम आ जाए, यानी कि 864 के आसपास आए। तो चलिए हमें इस संख्या खोजते हैं। यदि मान लीजिए हम 10 में मिलाकर 7 का गुणा करते हैं, 10 में मिलाकर गुणा करते हैं 7 का, तो कितना आता है देखिए 7 7 49 की 9 आ जाएगा, और 10 7 70 और 4 74। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है 749 हो रहा है। तो ये नहीं हो सकता, चलिए एक और खोजते हैं। तो 10 में मिलाकर हम 8 से गुणा करते हैं, तो 8 अठाई 64 की 4 6 जाएगी ऊपर, और 80 और 6 86। तो देखिए यदि हम इसमें 7 का गुणा करें तो ये इससे कम आ रहा है, यदि 8 से गुणा करें तो ये 864 आ रहा है, यानी कि ये फिक्स 8 से चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे भी लिखेंगे 8, एक लाइन नीचे खींच देंगे और जो डबल बार 8 आया है उसको एक हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे। और अभी कितना आया था हमारा 8 का गुणा करने पर 864, तो इसको जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे, तो 864 में से 864 जाएगा तो 0 बचेगा। यानी कि जो इस संख्या का जो वर्गमूल है, वर्गमूल आ गया हमारा कितना, तो हम यहाँ पे आंसर करके लिख देंगे 33। 64 का जो वर्गमूल आया है वो आया है कितना 58, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए हम इसी प्रकार इस वाले क्वेश्चन को और समझते हैं। ठीक है, ये दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे दिया है 55 225, तो सबसे पहले हम यहाँ पे उतार लेंगे 55 225। एक लाइन आपको ऊपर से खींच लेनी है और एक रेखा आपको नीचे की तरफ खींच लेनी है। अब आपको दो दो के पेयर बना लेने हैं, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया और एक सिंगल रह गया, तो ये अकेला बन जाएगा। अब क्या करना है, जिस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन में किया है वही सेम प्रोसेस इसमें करना है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक ऐसी संख्या खोजनी है कि यदि हम उसका उसी में गुणा कर दें तो या तो 5 आ जाए या फिर 5 से कम आ जाए। तो देखिए यदि हम 2 का और 2 का गुणा करेंगे, 2 दूगा कितना होता है 4, यानी कि 5 से कम आ रहा है तो 2 हो जाएगा, और एक हम इसको आंसर वाले की में लिख देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे और इसको हम प्लस कर देंगे और इसको माइनस कर देंगे। 2 और 2 कितना होता है दोस्तों 4 होता है, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हमारा अगला जोड़ा उतर आएगा, अगला जोड़ा क्या है 52 आएगा, यानी कि 152 हो जाएगा टोटल। अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि इसमें मिलाकर उसमें गुणा करें तो 152 आ जाए या फिर इससे कम आए, तो वह संख्या कौन सी होगी। देखिए यदि हम इसमें गुणा करें 2 का, इसमें मिलाकर 2 का गुणा करें, चलिए यहाँ पे देखते हैं ये कितना हैगा 4, इसमें हम 2 का मिलाकर गुणा करें तो कितना आएगा, देखिए 2 दूँगा 4 और 4 दूँगा 8, तो 84 हो रहा है, ये कम हो रहा है। चलिए 3 का गुणा करके देखते हैं, तो 43, 3 का देंगे, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 129 हो रहा है। चलिए ये कम हो रहा है, तो चलिए हम 4 का और करके देखते हैं, तो 4 का गुणा करके देखते हैं, 4 चौको 16, 1 आ जाएगा ऊपर, 4 चौको 16 17, तो 176 है, वो 152 से अधिक हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 वाले को ले लेंगे। तो देखिए एक यहाँ पे लिखना है 3 और एक यहाँ पे लिखना है, और यहाँ पे एक रेखा खींच देनी है, और ये 3 और 3 का गुणा करेंगे इसमें मिलाकर तो कितना आ रहा है 129 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 129 लिख देंगे। इस वाली संख्या को हम जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। 43 और 3 होता है हमारा 46, तो हम यहाँ पे 46 लिख देंगे। अब 152 में से 129 जाएगा तो ये बचेगा हमारा 23, तो यहाँ पे 23 लिख देंगे। यहाँ पे जो डबल 3 आए थे उसको एक 3 को हम आंसर में लिख देंगे। अब यहाँ पे 23 आया है, 23 आ गया। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, तो अगला जोड़ा हमारा आएगा 25, तो हम यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब हमको एक ऐसी संख्या खोजनी है कि इसमें मिलाकर यदि हम उसका गुणा करें तो 2325 आ जाए या फिर 2325 के जस्ट कम आ जाए, तो वह संख्या कौन सी होगी। चलिए हम इसको खोजते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कितना संख्या दी है 5 दी है, तो हमको इसी प्रकार की संख्या आएगी, या तो 5 से भाग जाएगा या फिर 10 से जाएगा, तो या 15 से, तो ऐसी संख्या खोज लेनी चाहिए। ये लास्ट वाली संख्या को देखकर आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे 5 दिया तो हम 5 करके देखते हैं, तो 46 में 5 का गुणा करके देखते हैं, तो 55 25 की 5 हाथ से ला जाएगी 2, और 6 पंच 30 और 2 32 की 2
हासिल आ जाएगी 3, 500 को 20 और 3 23, तो ये जाएगा 23। तो देखिए, तो यहाँ पे यदि हम इसमें मिलाकर 5 का गुणा करें तो कितना आ रहा है 2325, यानी कि एग्जैक्ट इसके बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे, तो 5 का यहाँ पे लिखेंगे, तो एक लाइन यहाँ पे खींच देंगे और 2325 आया तो उसको हम ऐसा कैसा यहाँ पे लिख देंगे, इसको हम जोड़ देंगे और इसको घटा देंगे। तो देखिए 2325 में से 2325 जाएगा, 0 बचेगा। अब जो हमारा आया है आंसर, यानी कि 5 डबल बार आया तो एक 5 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारा जो 55,225 रूट में लिखा था, जो इसका आंसर होगा वो होगा कितना 235, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 235। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों भाग विधि से आपको ये सवाल करना आ गया होगा। चलिए अब हम इसी प्रकार गुणनखंड विधि से हल करना सीखते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं गुणनखंड विधि से हल करना। तो यहाँ पे दिया हमको 225 का वर्गमूल गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पे हम 225 लिख लेंगे सबसे पहले, तो 225 ये लिख लिया। अब हम इसका क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे दिया 225, जिस तरह आप एलसीएम ज्ञात करते हैं उसी तरह हमको ए वाली संख्या का यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। जिस तरह हम एलसीएम ज्ञात करते हैं उसी की तरह यहाँ पे लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब हम इसको काटना है। तो यह संख्या किससे जाएगी, तो देखिए यहाँ लास्ट में क्या विषम संख्या है, तो ये सम संख्या तो जाने वाली नहीं है, तो ये विषम से ही जाएगी। तो इसको काटते हैं हम 3 से, तो 30 7 21 हो जाएगा और 1 इसमें जाएगा, 3 5 है 15, फिर से 3 से चले जाएगा, 3 2 6 और 3 5 है 15। अब ये 3 से नहीं जाएगी, कैसे जाएगी 5 से, तो 5 25 और 5 1 5, यानी कि इस संख्या के जो गुणनखंड हैं उसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना आया है, 3 आया है और एक बार 5 आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये रूट में लिखेंगे इसको हम। अब देखिए जब भी संख्या रूट में होती है उसको रूट से बाहर करते हैं तो जोड़ा रहता है, जोड़े में से एक संख्या को ले लिया जाता है। यहाँ पे देखिए 3 का एक जोड़ा हैगा और 5 का एक जोड़ा है, तो एक 3 को ले लेंगे और एक ले लेंगे किसको, 5 को, तो 5 दिया 15, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस संख्या का जो 225 का जो गुणनखंड विधि से वर्गमूल है वो आ गया 15, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार हम 400 का निकाल के देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400 और इसको हम जिस तरह हम एलसीएम ज्ञात करते हैं उसी तरह की लाइन खींच लेनी है। अब हम इसको काटेंगे, तो देखिए यहाँ पे सम संख्या तो ये 2 से चला जाएगा। तो देखिए 2 दूँ 4 0 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0 0, फिर से 2 से जाएगा, 2 पंचे 10 और 0, फिर से 2 से चला जाएगा, 2 दूँ 4 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है, एक विषम संख्या है। अब ये जाएगा किससे, 5 से। तो देखिए 5 6 25 और 5 एकम 5। अब इसके गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, आपको जितने भी जोड़े हैं उनको ले लेना है। देखिए यहाँ पे जो दिया है उसको रूट में लिख लेना है, करनी में लिख लेना है। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 बार 2 है और 5 बार भी 2 है। अब इसके जोड़ा बना लेना है। देखिए एक जोड़ा यहाँ से 2 का बन गया, एक जोड़ा यहाँ से 2 का बन गया और एक जोड़ा यहाँ से 5 का बन गया। इनमें से एक एक संख्या को बाहर ले लेना है। तो देखिए एक यहाँ से जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा और एक यहाँ से आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दीजिए, 5 दूँ 10 और 10 दूँ 20, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 20 और यही इसका गुणनखंड विधि द्वारा हल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है और भाग विधि द्वारा कैसे हल किया जाता है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।